आइए जी बिजनेस पर हम इस पूरे हफ्ते मना रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक और हम बाजार के जाने माने दिग्गजों से आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, जिन्होंने अपने अनुभव से खुद के लिए और देश और दुनिया के निवेशकों के लिए अच्छी खासी वेल्थ बनाने का काम किया है। और ये मनाने के पीछे सबसे बड़ी कारण ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्च 2020 में जब इसी समय बाज़ार काफ़ी तेज़ी से घटे और लोग बड़े परेशान हुए कि ये तो बहुत ही बुरा समय है, ऐसा भगवान कभी ना दिखाए, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, जाना और ये माना कि अगर ऐसे समय में हिम्मत करके एक अच्छे विज़न के साथ, धैर्य के साथ अगर आप अच्छे शेयरों में निवेश करें या बाज़ार में निवेश करें तो आप बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए आपको सुनना और समझना उन बड़े दिग्गजों से चाहिए जिन्होंने वाकई में अपनी ज़िंदगी में ये काम किया है। और आज इस कड़ी में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ देश के जाने माने वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट, बीएससी मेंबर और मेरे ऑल टाइम फेवरेट रमेश दमानी साहब से। वैसे तो रमेश दमानी साहब को आप सब लोग अच्छे से जानते पहचानते हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, उन्होंने 1980 में अमेरिका में अपनी मैनेजमेंट की डिग्री ली, एमबीए किया। उसके बाद हिंदुस्तान में आए, 1989 में अपना ब्रोकिंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का बिजनेस शुरू किया और आज वो देश की कई दिग्गज कंपनियों के बोर्ड पर भी हैं और साथ ही साथ डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट, जो देश की जानी मानी और सबसे प्रतिष्ठित रिटेल कंपनी है, उसके आप चेयरमैन भी हैं। और स्पेशली सरकारी कंपनियों के शेयरों पर बड़ी तेज़ी रखने वाला एक जो व्यू उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में बनाया, इसके लिए उन्हें काफ़ी लोग पीएससी बुल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे दमानी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर आप स्टूडियो में आए और हमारी ये वेल्थ क्रिएशन वाली जो पूरी सीरीज़ है उसमें आपने हाँ भरी हमारे साथ शो कर दी। अनिल जी, आप हमेशा इतना प्यार से बुलाते हैं, वी कैन नॉट से नो टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर जो आपने इतना अच्छा परिचय दिया मेरा, थैंक यू। सर आपके परिचय में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए और सीखने के लिए भी। अब तक मैं पिछले कम से कम 15-17 साल से मैं आपसे पर्सनली बहुत कुछ चीज़ें सीखते आया हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक चीज़ सीखना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, 1980 में आपने जब अमेरिका में MBA किया, ये वो ज़माना था जब जो कोई अमेरिका जाता था तो वापस आता नहीं था। आजकल तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बढ़िया है, बच्चे बाहर पढ़ने जाते भी है तो वापस जल्दी से आ जाते हैं। आपने क्या सोचा 1980 में कि क्यों मुझे वापस हिंदुस्तान आना चाहिए और यहाँ के स्टॉक मार्केट में एक बढ़िया करियर बनाना चाहिए? अनिल जी, दिलचस्प कहानी है। आई केम बैक टू इंडिया इन 87-88 एक्चुअली। जी सर। आफ्टर डूइंग माई MBA एंड वहाँ भी थोड़े 5-7 साल काम किया मैंने। प्रमुख रीज़न था आई वॉज द ओनली सन इन माई फैमिली। सो माई फादर साहब तो खेल लिया, घूम लिया, अब वापस आ जा, घर की जिम्मेवारी ले ले। एंड ही वॉज एन इन्वेस्टर एंड नॉट अ ब्रोकर बट इन्वेस्टर इन द लार्ज स्ट्रीट इवन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 60s 70s. And he told me that there's a great bull market starting in India and you want to get in on the ground floor of that bull market. तो सच्ची यही है कि उनका विजन है जो मुझे वापस आप ही कह रहे कि 1987-88 में आपके पिताजी ने ये उस समय अंदाजा लगा लिया था कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा बुल मार्केट आने की तैयारी। Exactly, he was following the market for a number of years and he said अगर मेरा बस चले, मैं कर नहीं पाता हूँ, बस चले तो शेयर लेके तिजोरी में डाल के चाबी फेंक दूँ। I want to look at the prices. So he was that bullish on India and I think his optimism was justified. जब मैं आया था इंडेक्स 1000 के नीचे था, आज 60,000 है। So he's been quite a lot of things I've learned from my father obviously. आपको लगता है कभी, एक तो जाहिर सी बात है कि आप क्या बनते हैं, क्या करते हैं, उस पर उसका इस बात पर बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ हैं, किन का गाइडेंस आपको मिल रहा है, राइट? जैसे आपने अपने पिताजी की बात की, लेकिन उसके अलावा भी राकेश झुंझुनवाला साहब, राधाकिशन दमानी जी और भी रामदेव अग्रवाल साहब, ये आपके बहुत क्लोज मित्रों में रहे। क्या ऐसा फ़र्क पड़ता है कि आपकी माइंडसेट इन्वेस्टमेंट को लेकर, मार्केट को लेकर इस बात से बड़ी प्रभावित होती कि क्या आपके आसपास के लोगों की सोच है? बहुत सही बात है अनिल जी। आई मीन सपोज यू गो टू अमेरिका इन द सिलिकॉन वैली एंड यू मेट स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स एंड लैरी एलिसन ऑल इन द सेम वीक। जब मैं यहाँ शेयर बाजार में आया, मेरी पहले ही परिचय हुए थे राधाकिशन जी दमानी, राकेश झुंझुनवाला जी को कल पद्मश्री मिला था पॉस्ट्यूमसली, एंड चंद्रकांत संपत जी से मिला। सो ऑल दोज टर्न्ड आउट टू बी द ग्रेट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया टाइम एंड मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे बहुत जल्दी मेरे करियर से मिला एंड उनका बहुत विशेष इन्फ्लुएंस रहा शेपिंग माई करियर। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट,
friends of birds of a feather flock together, and so are friends like that. कभी कभी मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पर मूवी बनेगी तो RRR नहीं होगी, उसमें 5 R होंगे शायद। राधा किशन जी, राकेश झुंझुनवाला जी, रमेश दमानी जी, रामदेव अग्रवाल साहब, रिदम देसाई, 5 R तो मुझे जल्दी से याद आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में आ रहे हैं। Thank you so much. That is exalted company and I'm flattered even we thought in नहीं that. सर, और दूसरी बात है कि डीमार्ट जैसी एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन पर होना अपने आप में आपकी योग्यता बताता है। अब मैं आपसे आपके अनुभवों पर बात करना चाहता हूं, जिससे कि हमारे दर्शक काफ़ी कुछ सीख सकें। क्या आपकी जो बड़ी थ्योरी है कि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी है इन्वेस्टिंग की और वेल्थ क्रिएशन की जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए? जी जरूर अनिल जी, थैंक यू सो मच। ये मुझे बहुत आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट बिकॉज it's my job, I feel now when I'm closer to retirement, to explain the fundamentals of good investing to the public. तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं for निवेशक, thank you so much for that. जो फर्स्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये बोलते हैं रिस्क और रिवॉर्ड जी। और हम लोग को बिजनेस स्कूल में हमेशा सिखाया गया है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। सो FD में आप डाले पैसे, वो जहाँ रिस्की नहीं रहता है वहाँ पैसा प्राय आ जाता है वापस, तो उसमें फिक्स रिटर्न मिलता है। एज यू ग्रो अप द लैडर चेन, यू गो टू इक्विटीज, यू वांट मोर रिटर्न्स बिकॉज द रिस्क इज ग्रेटर इन इक्विटी। इक्विटी में हो सकता है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, बट विद इन इक्विटी पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इक्विटी में हर शेयर भाव चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स ब्लू चिप इज अवेलेबल फॉर कौड़ी के भाव, समटाइम्स कौड़ी इज अवेलेबल फॉर अ ब्लू चिप प्राइस। सो यू ऑलवेज वांट टू फाइंड द स्टॉक्स दैट आर वेरी लो रिस्क फॉर लूजिंग मनी and can give you a high return if things work out. What do I mean by low risk? भी अपने मालूम है कि छोटे P में चल रहा है, earning sustainable है, dividend yield is sustainable in these companies, and these companies have a track record of 20-30 years of doing business. And if you can spot why the market is not fancying these stocks at the current time, investors can make a big amount of money. To give you an example, जो आपने quote किया था, जो 90s the government listed the public sector units. जी। And these आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये stable business है, कहीं जाने वाला नहीं है. There were some bad businesses in there and there were some great businesses in there. It is आपका job as an analyst to figure out which are the low hanging fruit, which have low risk out there. तो मैंने शेयर उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको फिर से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था। करेक्ट। 40 रुपये में 2 रुपये ब्याज मिलता था। आज 20 साल जाके बाद ये शेयर 200 गुना बढ़ गया है, डिविडेंड्स अलग से आपको मिले हैं। दैट इज अ गुड एग्जांपल व्हाट आई कॉल लो रिस्क हाई रिवॉर्ड शेयर्स। भाई 40 रुपये में 2 रुपये 5% यील्ड में क्या खो सकते हैं, 10-20 रुपये जाएगा नीचे और कुछ नहीं हो सकता उसमें। बट द कंपनी इज अ स्ट्रेटेजिक कंपनी which is so important for India's defense, India's elections, India's electronic market, it will survive. So that is an example. So the first axiom I always tell people, जो शेयर देखते हैं, rather than buy shares which are high flying shares or shares give up on some shares, look at shares which have low risk but high reward. यानी heads I win, tails I don't lose too much. Right. So that is the first thing that I think investors should look at. और बाजार में ऐसे मिलते हैं, आपको हमेशा सोचते हैं ऐसे क्यों मिलता है, ऐसे थोड़ी मिल सकता है, कोई ले लेगा आके। बट शेयर बाजार एक बहुत एक गहरा ओशन है, तो उसमें कई चीज़ें मिलते हैं, कई का निवेशक निराश हो जाते हैं, कई बहुत जुबलेंट हो जाते हैं। बट ये T20 गेम जो आप देखते हैं IPL का, उसमें हर गेंद में कोई छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, दुग्गा मारते हैं, आउट हो जाता है। इन द गेम ऑफ द स्टॉक मार्केट इज लाइक T20, वी डोंट डू एनीथिंग, वी डू कीप वॉचिंग। भी आज रिलायंस आपको 2400 मिल रहा है, कल 2200 मिलेगा, कल 2000 मिलेगा। एट सम पॉइंट यू से इट कांट बी सो चीप, राइट राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सर। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, यानी कि जब भाव अट्रैक्टिव, और मेरे ख्याल से सरकारी कंपनियां जब आपने शुरुआत की तब पहला शब्द सरकारी, वहाँ आते ही लोग आगे बंद, आंखें बंद, हमें देखना ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में मैं जस्ट ये समझना चाहता हूँ कि किस तरह से अलग हटकर सोचें कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ जिसे आप या तो बहुत पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, उसमें भी आपके लिए मौके हो सकते हैं खरीदने के या ना खरीदने के। तो आपने कैसे इनको ढूंढा, जरा मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूँ। श्योर, दैट्स व्हाट अ वैल्यू इन्वेस्टर डज। द फर्स्ट थिंग वी लुक फॉर टू कंटिन्यू द एग्जांपल जो आप बोल रहे थे फॉर सरकारी कंपनी, बट आई बॉट अदर कंपनीज ऑल्सो ऑन चीप बेसिस। आई एम नॉट सेइंग यू ओनली गेट दिस इन सरकारी कंपनी, यू गेट दिस अक्रॉस द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार मैकडॉवेल लिया था, विजय माल्या की कंपनी। वो कंपनी आपको मिल रही थी 200 करोड़ रुपए में। इन इफेक्ट जो मार्केट कह रहा था कि इंडिया का लिकर मार्केट इज वर्थ 200 करोड़ रुपया। ये कैसे हो सकता है? आबादी है 1.2 बिलियन पीपल, एवरी ईयर 10-12 मिलियन पीपल आर कमिंग ऑफ ड्रिंकिंग एज, हाउ कैन इट बी अवेलेबल फॉर 200 करोड़?
सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. कभी ना कभी माल्या जी भी समझ जाते मेरे हिसाब से कि दे विल हैव टू इंक्रीज द मार्केट कैप टू रिफ्लेक्ट द ट्रू पावर ऑफ देयर बिजनेस, एंड दैट हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बाकी उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बाद में तकलीफ हो गई, but shareholders made a huge amount of money because the business itself was so attractive. So across streams, across times, today, for example, media businesses are very cheap. You will get businesses opportunity. The important thing is to have that courage of your conviction to put money on the table and not go with popular opinion. Popular बोला ये छोड़ो ना भी खाली tech shares चलेंगे या ये कभी खाली steel shares चलेंगे. But the way to think independently and to analyze it कि खोने में तो कुछ नहीं जा सकता है. अगर मार्केट का परसेप्शन चेंज हो गया, then I can make a lot of money. Correct. And typically these shares will come with a good dividend yield of 4 to 5%. So while you wait, you also get a dividend yield, sir. सर मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में पहले कहा भी था कि काश मेरे पास उस वक्त इतने पैसे होते कि मैं परसेंटेज में इक्विटी खरीदता मैकडोवेल की या यूनाइटेड स्पिरिट्स की, राइट सर? ये एक बड़ी बात सर ने कही. मैं आपको ज़रा सा एनालिसिस करके हमारे दर्शकों को बताऊं. जब आप कोई शेयर खरीदते तो ये सोचते कि मुझे मैकडोवेल 750 रुपये में ख़रीदना है, लेकिन सर ने कहा कि मैं 200 करोड़ में ये कंपनी, तो आप जिस दिन किसी कंपनी को उसके मार्केट कैप से देखना और समझना शुरू करें बजाय शेयर के दाम के. नहीं तो आमतौर पर इन्वेस्टर्स को ये होता है कि यार ये भाव 500 रुपये या 200 भाव रुपये देखते हैं, भाव देखते हैं, कंपनी की वैल्यू नहीं देखते. तो एक बड़ा लेसन आपने दिया है. और 200 करोड़ में another way to think, you're buying the whole business. So suppose at about 5% of McDowell, तो मतलब 20 बॉटल बिकती है, उसमें से 2 मेरी होगी, एक मेरी होगी बॉटल. थिंक अबाउट, आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट दैट वे, दैट कोई बार में जाएंगे, 20 बॉटल किसी ने बियर की मंगाई, उसमें से 1 या 2 बॉटल मेरी रहेगी, अगर फॉर अबाउट 5-10% ऑफ कंपनी. एंड टू मी दैट वाज अ ग्रेट हाई. एब्सोल्युटली. मतलब पार्टनर की तरह आप सोचना शुरू करेंगे. बिजनेस पार्टनर. अच्छा सर, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आमतौर पर लोग इस बात की कोशिश में लग रहते हैं कि कब खरीदूं प्रॉपर टाइम से, मेरी एंट्री भी सही होनी चाहिए और एग्जिट भी सही होनी चाहिए. आपका क्या कहना है इतने सालों के अनुभव के बाद, क्या करना संभव है या कोशिश भी करनी चाहिए? Yeah, it's a great second axiom in the market, Anil ji. It's the difference between what is called time in the market versus timing the market. तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन बताया था, जब मैं आया था इंडेक्स बिलो 1000 था, सेंसेक्स बिलो 1000 था. दैट वाज इन 89. आफ्टर दैट 2-4 बार पार्लियामेंट्री स्कैम्स लगे हैं शेयर बाजार के बारे में. कारगिल हुआ है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, floods have taken place in India. Everything is that you can possibly think could have gone wrong in India. Suppose I was in 89 thinking that all these things are going to happen in India over the next 30 years. और ये सब हुए in the next 30 years. Correct. And yet the fact of the matter is the index is from 1000 to 60,000 today. Correct. Okay? So you made a tremendous amount of money by just staying in the market. जो आम निवेशक हैं उनको आइडिया नहीं होती है कि क्या ग्लोबल इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट आएगा. मेरे को फॉर एग्जांपल, माय ओन ओपिनियन, आई थॉट व्हेन कोविड स्टार्टेड that it would be very bad for financial markets. It turned out we had the strongest rally in the financial market. 2 बार जब सरकारें बदली है, UPA 2 जब आई थी और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, people were very apprehensive. Yet what happened? The markets up 20% on those days. So trying to time these things is almost impossible because कभी तेल का भाव बढ़ेगा, कभी यूक्रेन क्राइसिस हो जाएगी, कभी इंडिया में क्राइसिस हो जाएगी. We can't do that. But what remains constant, Anil ji, is you buy a high quality business and remain invested in that business over the next 10-20 years. You could have bought ITC at any point and you're still making money. You could have bought Lever at any point and you're still making the money. ये भी मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ आपको. So I'm saying that what I have learned in India is that जिसी ने शेयर रखा है उसकी बेहद जीत हुई है, बेशुमार पैसा आया है, डिविडेंड आए हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन आए हैं. और जिन्होंने टाइमिंग ट्रेड किए, थोड़े बहुत ट्रेडर्स सक्सेसफुल हो सकते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, टाइमिंग वाले अच्छे होते हैं. But the majority of people don't have that kind of time or focus or energy to pay minute by minute attention to the stock market. They should not be trading and they should be investing. And in investing, the key is to buy a good business. Right. More important than anything else is buying a good business. अच्छा धंधा ऊपर नीचे जाता है. You have to go. ये गेम ऑफ रमी नहीं है कि आप 2 बैंड पैक करके छोड़ दिए. You have to stay invested in a good business. So spend more time finding that good business. Absolutely. अच्छे बिजनेस लगाकर बने रहें तो ही पैसा बनता है. और उसमें आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी भी की थी और कई बार आपने अच्छे एग्जांपल्स देखे, उसे समझाया भी कि किस तरह से अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो पैसा बनता है. कंपाउंडिंग का फ़ायदा जो मिलता है वो इक्विटी मार्केट में सबसे बेहतरीन है. सर ज़रा वो बताएं दर्शकों को कि इन्वेस्टेड रहकर
कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे उठाया और जल्दी इन्वेस्टिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है? जल्दी मतलब early on in your life. Yes. जी जी It is, I think, the most important lesson I have learned in my life. और वो मुझे चंद्रकांत संपत जी ने जो मुझे, when I'm first week of coming back to stock market, I met him. अच्छा And I was in MBA, and he was, a person just walking into Gymkhana, and he explained the importance of compounding to me. और जब मैं एक्चुअली समझ गया अनिल जी, मैं आपको भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि it changed my life. I never worried. Always there'll be someone richer than me, always someone more smarter than me. But I knew if I could compound my money, I would be rich at the end of the process. Now here's how the process works. अनिल जी, सपोज आप कोई भी अमाउंट से चालू कीजिए, आप 10 लाख से चालू कीजिए, इट डजंट रियली मैटर. आप पहले 10 लाख से मेहनत कीजिए, कमाइए. डोंट बाय डिप्रिशिएटिंग एसेट्स. एक गाड़ी खरीदेंगे वो इमीडिएट डिप्रिशिएट हो जाएगी. बाय अप्रिशिएटिंग एसेट्स. बट यू मेक दैट फर्स्ट 10 lakhs. देन अज्यूम दैट आपके पास 30 साल है टू लिव योर करियर in the stock market, 30 years. And if you can double your money every 3 years, so you will have 10 doubles. Correct. At the end of a 30-year period. Okay? तो 10 लाख आपका 30 साल बाद बन जाता है 100 करोड़ रुपया. Which is a phenomenal amount of money. Yes. But let's say you can't do that. You can't double it every 3 years. Though the index is giving you the opportunity broadly every 3 years to double the index. And I'll explain that to you in a minute. Do it every 4 years. You still end up with an extremely good outcome. But the question is that you have to start. तो मैंने तो यही तय कर लिया कि मैंने तो नहीं कर पाया when I started this financial dream until I was much older in life. But for my grandchildren, I already started investing for them. Hopefully by the time वो लोग कॉलेज पहुंचेंगे, एक नेस्ट एग हो जाएगा गुड इंडियन कंपनीज फॉर देम टू इन्वेस्ट. सो जैसे आपने बोला, एकदम बराबर बात बोली कि यू मस्ट स्टार्ट अर्ली इन दिस बिजनेस. ओके. और जो ग्रोथ हमें दिख रही है द नेक्स्ट 10, 20, 30 years in India, India is going to have 1.5 billion capitalists coming and joining society. It presents an extraordinary opportunity for India. So you want to remain invested. तो मुझे कई बार पूछते हैं कि भाई आप लोग तो लकी है, आप लोग 1000 में आए थे इंडेक्स, अभी 60,000 हो गया इंडेक्स, अब हम लोग क्या करेंगे? आई थिंक ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि 60,000 का 1,20,000 नहीं होता है या 2 लाख नहीं होता है सेंसेक्स. ओके, वी जस्ट डोंट नो when it will happen. And if you compound that money, it will automatically get there. So I'll come back to this best statement I made, is that you need to find great businesses. और हिंदुस्तान में there's a plethora of great businesses. Once you identify great business, wait till it comes to a price that makes great sense to you. And then put your money into it and have faith. एब्सोल्युटली. कंपाउंडिंग का बड़ा फ़ायदा होता है. अच्छा सर, एक आपके अनुभव से जो जानना चाहता हूँ, निवेशकों को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या फिर बड़ी वेल्थ किसी एक या दो शेयरों में बड़ी आप इक्विटी खरीदते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, तब बनाएगा पैसा? के आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेहतर है? भाई, आम रिटेल इन्वेस्टर अगर अपना काम कर रहे हैं, वो लॉयर है या हेयर ड्रेसर है या प्लम्बर है, व्हाटएवर, they don't have time to focus on the stocks. Correct. My best advice to them is कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए. अगर इंडेक्स फंड समझ लो, और कोविड में लिया था जब 30,000 हो तो इंडेक्स, आज 60,000 हो गया, 3 साल में आपका पैसा डबल हो गया. Sometimes it can go down also, but the best idea is, if you can't devote time to the stock market, is to buy an index fund जो Sensex and Nifty को replicate करता है. Right. But if you're interested in investing for yourself, the true way to make greater wealth is to buy ITC or Lever or Colgate or Reliance or Dr. Reddy's when they're cheap, or when there are unknown companies out there. So you need to buy those companies. Now, do you diversify or do you concentrate? I mean, इसमें कई ओपिनियन है, बट माई फीलिंग इज दैट अगर आप 10-15 लाख से शुरू कीजिए, यू आर मच बेटर ऑफ कंसोलिडेटिंग द पोर्टफोलियो देन डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द वाइड स्ट्रीम. सर, कोविड के बाद नए इन्वेस्टर्स काफ़ी आए इंडियन मार्केट में, और रिटेल में आप देख ही रहे हैं कि कितने अकाउंट्स हर रोज़ खुल रहे हैं. और अच्छी बात ये भी है कि 20 से 30 साल की उम्र वाले लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें. यंग जनरेशन जो है वो आ रही है मार्केट में. लेकिन बात वही है, एक क्विक मनी ट्रेडिंग, ऑप्शंस में ट्रेडिंग, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग, और अभी तक उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा नहीं. तो इस यंग जनरेशन को जो पिछले 2-3 साल से मार्केट में उतरी है, आप क्या सलाह देंगे? ये गलती है. आई होप दे डोंट डू इट बिकॉज दे विल लर्न. पैसा तो अपना समझ जाते हैं लोग, होशियार तो समझ जाते हैं. बट आई गिव यू एन एग्जांपल. सपोज यू आर बाइंग अ वॉशिंग मशीन, और सपोज यू आर बाइंग अ फैन फॉर योरसेल्फ. आप 4 आदमी से पूछोगे, 3 स्टोर में जाओगे, देखो यहाँ 100 रुपये सस्ता मिल रहा है, कौन सी क्वालिटी बेटर है. यू डू सो मच रिसर्च जस्ट इन्वॉल्व इन अ 5,000 रुपी डिसीजन टू बाय वॉशिंग मशीन और 20,000 रुपीज़ टू बाय एन AC. कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है, एंड यू डू कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस. बट
शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आप लिफ्ट चलते किसी ने बोल दिया कि मेरे को लगता है XYZ ले ले बढ़ जाएगा, तो आप 50,000 लाख रुपए इमीडिएटली लगा दोगे उसमें। Correct. और फिर लगते हो कि गैम्बल है, ऊपर नीचे, और घटे तो बोले शेयर बाजार वाले बेवकूफ़ है और बड़े तो बोले मैं जीनियस हूँ। एंड दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक टू मेक। द पॉइंट टू गिव कैपिटल एलोकेशन, लाइक आई टोल्ड यू, T20 गेम चल रहा है, रोज आपको गेंद आ रही है, कभी रिलायंस, कभी सेंचुरी, कभी ग्रासिम, कभी इन्फोसिस, कभी विप्रो। यू हैव टू जस्ट वॉच इट, यू डोंट हैव टू प्ले एवरी बॉल आउट फॉर 4 or 6। जब आपको लगे कोई चीज़ एकदम सस्ती हो गई है और द बिजनेस इज डूइंग वेल एंड द मार्केट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट, दैट टाइम you hit the ball out for a 6 by backing up the truck. So it's very important to be patient in the stock market and very important to have a long-term view. Trading is a lot of fun, but आपको करना है तो घुड़दौड़ में जाइए ना. You enjoy that racing part of it. Play a game of bridge in the club. But long-term wealth for most people can be only created through compounding. For making it over the next 20-30 years. Now people बोले अभी 30 साल आगे किसने देखा है? मैं भी ये सोच रहा था, देखते देखते 65 साल का हो गया. बिल्कुल ठीक बात है. अच्छा, तो एक आखिरी सवाल. ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में हमें लगता है कि बड़ा पैसा या तो गोल्ड में बनता है या फिर रियल एस्टेट में. क्या ये मिथ है, और क्या गोल्ड और रियल एस्टेट के बजाय फाइनेंशियल सेविंग्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर करेंगे? देखिए, गोल्ड की एक बात बता सकता हूँ मैं आपको कि इन्फ्लेशन इज नाउ रनिंग एट 40 years हाई. Inflation is 40 and gold is to protect against inflation, and gold was down last year. So I'm not sure gold has those same characteristics left anymore. And it's a very passive investment. आप gold रखेंगे कहाँ? आप gold को छूएंगे तो वापस आपको छुएगा भी नहीं. So it's not really worth it keeping gold. Real estate has been good investment, but again you need a lot of money. I mean, आपको समझ लो एक फ्लैट मुंबई में खरीदना है, 3 करोड़ तो चाहिए ही आपको फ्लैट खरीदने. कहाँ से लाएंगे जो 30 साल की उम्र के बच्चे हैं? So that's why financial investment is good. And the beauty of financial investment, Anilji, is always they also pay you a dividend. ITC का share dividend देता है. A lot of Infosys pays you a lot of dividend. So you can look at the dividend as an income stream coming from that asset every year. तो आपको समझ लो 1000 रुपया लगाया, आपको 10 रुपया ब्याज मिल जाएगा, 20 रुपया ब्याज मिल जाएगा उसमें. So the cash flow keeps continuing. Whereas in gold and real estate, unless you rent it out, the real estate, you don't get any cash flow. So I do believe that the financialization of savings is very important. And people should, as I will repeat because you cannot repeat it often enough, you must start early, you must find great businesses, and must hold for the long haul. Well, sir, listening to you is like listening to melodious music about wealth creation. मैं बहुत देर तक लंबे समय तक बात कर सकता हूँ, लेकिन आज आपने सर अपने एक्सपीरियंस से, अनुभवों से, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा कि किस तरह से, और एक्चुअली आप प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, आपने खुद करके दिखाया. नहीं तो कई बार ये होता है कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, लोगों को लगता है अच्छा ठीक है तो प्रोफेसर साहब है बता के जा रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ एग्जांपल हमारे सामने होते हैं तो इंस्पिरेशन अलग मिलती है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. बहुत धन्यवाद जी. थैंक यू सो मच. एंड यू डूइंग, आई मस्ट से दिस, यू डू अ ग्रेट सर्विस टू इन्वेस्टर्स. यू गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, आई नो, एंड यू आर टॉकिंग लाइव टू एन ऑडियंस एंड एक्सप्लेनिंग टू देम वेल्थ क्रिएशन. सो on behalf of investors, thank you for all the service you've done. सर, आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमारे व्यूअर्स से सारी एनर्जी मिलती है, तो हम थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा बहुत काम हम भी आपकी तरह से सीख सके, कर सकें. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल शो. और आज के इस खास शो में इतना ही. आपसे जल्द होगी मुलाकात. नमस्कार.